तो दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर अब सिर्फ खेल नहीं, महायुद्ध छिड़ने वाला है। इंग्लैंड की सरजमीं पर टेस्ट की परीक्षा खत्म होते ही टीम इंडिया सीधा मोड़ ले रही है T20 के उस मोर्चे की तरफ जहां दुश्मन है न्यूजीलैंड और जंग है 5 मुकाबलों की। लेकिन जुनून वो 5 गुना ज्यादा। और इस बार बीसीसीआई ने जो स्क्वाड मैदान में उतारने की तैयारी की है वो कोई आम टीम नहीं, ये है आग उगलता तूफान, जो बल्ले और गेंद दोनों से ब्लैक कैप्स को उड़ाने आया है। जैसे ही बीसीसीआई और न्यूजीलैंड बोर्ड ने इस हाई वोल्टेज सीरीज का शेड्यूल जारी किया, पूरा क्रिकेटिंग माहौल सिहर उठा। और ठीक उसी वक्त चयनकर्ताओं की मेज पर गिरी बिजली, क्योंकि उन्होंने नामों का ऐसा बम फोड़ा है जिसने टॉम लैथम से लेकर केन विलियमसन तक की नींदें उड़ा दी हैं। 15 योद्धाओं की इस स्क्वाड में 4 सीनियर प्लेयर बाहर कर दिए गए, जिनमें जसप्रीत बुमराह जैसे घातक नाम भी शामिल हैं। मैसेज क्लियर है, अब मौका सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इस वक्त फॉर्म में हैं, जो पिच पर उतरते ही आग बरसाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है वैभव सूर्यवंशी का, जिसने आईपीएल और अंडर 19 वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अंडर 19 में सबसे तेज तूफानी शतक जड़ खुद को टीम इंडिया के दरवाजे पर नहीं, सीधा ड्रेसिंग रूम के अंदर पहुंचा दिया। उसके साथ ही स्क्वाड में शामिल हुए 4 और नए चेहरे, तेज, चालाक और फिनिशर टाइप खिलाड़ी, जिनका सिलेक्शन देखकर फैंस भी यही कह रहे हैं, अब कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 1 साल से नीली जर्सी नहीं पहनी थी, उनकी धमाकेदार वापसी इस स्क्वाड की स्पाइन बन चुकी है। एक तो मिडिल ऑर्डर का मास्टर और दूसरा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। इन दोनों की मौजूदगी से अब यह टीम सिर्फ स्किल्स की नहीं, हिम्मत और भूख की परफेक्ट मिसाल बन चुकी है। इस स्क्वाड की कंपोजिशन देखकर एक ही बात निकलती है, यह सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, यह है वॉर मशीन, जो कीवियों को उनके ही खेल में पछाड़ने को तैयार है। और अब जरा सोचो, जब यह स्क्वाड मैदान पर कदम रखेगा तो हर ओवर में या तो बाउंड्री गूंजेगी या विकेट गिरेगा, बीच का कुछ नहीं होगा। न्यूजीलैंड, जो खुद T20 में एक शातिर ताकत मानी जाती है, इस बार इंडिया के नए टैलेंट और एक्सप्लोसिव बैटिंग अटैक से कैसे निपटेगी? टीम इंडिया, जो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है, उसके सामने कीवी टीम अगर गलती से भी ढीली पड़ी तो यह लड़ाई नहीं, क्रिकेट का करंट बन जाएगी। तो अब जब सारा सेटअप तैयार है, स्क्वाड ऐलान हो चुका है और दोनों बोर्ड इस टक्कर को क्रिकेट का नया क्लासिक बना देना चाहते हैं, तो एक ही बात बाकी है। मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और तूफान आ चुका है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज, ये सिर्फ मुकाबला नहीं, ये है टकराव उस नई पीढ़ी का जो सिर्फ जीतने नहीं, इतिहास लिखने उतरी है। तो कमर कस लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब मैदान में उतरने जा रही है वो भिड़ंत, जिसे देखकर सिर्फ दिल नहीं, पूरा स्टेडियम दहाड़ेगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच होने वाली 5 मैचों की इस T20 टक्कर की इनसाइड रिपोर्ट लेकर हम आ चुके हैं, और इस वीडियो में हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं उस जंग का हर पर्दा, हर सच और हर आग जो इस क्रिकेट महायुद्ध को बनाती है 2025 की सबसे बड़ी टक्कर। जैसे ही इंग्लैंड में टेस्ट की परीक्षा खत्म होगी, वैसे ही भारत की T20 सेना सीधी भिड़ेगी कीवी ब्रिगेड से। और भाई साहब, इस बार स्कोरबोर्ड पर सिर्फ रन नहीं, आग बरसेगी। सीरीज कब शुरू होगी, कहां-कहां मैच होंगे, कितने बजे से पहला धमाका होगा, किस मैदान पर कौन सा तूफान उठेगा, सारी तारीखें, सारी जगहें और पूरा शेड्यूल हम लाए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ। लेकिन बस इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि इस तूफानी टकराव को लाइव देखना है तो कौन सा चैनल आपके टीवी पर ले आएगा पूरा एक्सपीरियंस। और अगर मोबाइल में फ्री में देखना है हर बॉल, हर सिक्स, हर कैच, तो किस ऐप पर क्लिक करना होगा, यह सब इस वीडियो में आपको मिलेगा, बिल्कुल एक्शन के साथ। और जनाब, बात जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की हो तो सिर्फ आज की नहीं, कल की भी करनी पड़ेगी। तो हम लाए हैं पूरी हिस्ट्री, किसने कितनी बार किसे रौंदा, कौन किस स्टेडियम में रहा भारी और कौन किस वक्त बना भारत का असली संकट मोचक, सब कुछ मिलेगा आपको इस रिपोर्ट में। फिर आएगा वो पल जहां हम बात करेंगे उस स्क्वाड की जिसे देखकर न्यूजीलैंड की टीम अभी से प्लान भी बना रही है। बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है वो 15 प्लेयरों की लिस्ट, जिसे देखकर क्रिकेट पंडित भी कह रहे हैं अब लड़ाई एक तरफा नहीं, अलार्मिंग है, क्योंकि ये टीम नहीं, ये जंग के लिए उतरे हुए योद्धा हैं, जिनके पास है बल्ले में बवंडर और गेंद में तूफान। कौन कौन है ये 15 ब्रह्मास्त्र, किसकी एंट्री से पलटेगा पूरा बैलेंस और किसकी वापसी से कीवियों के खेमे में मचा है खलबली, सब कुछ एक एक नाम के साथ हम आपको बताएंगे। फिर जब टीम तैयार हो चुकी है तो सवाल ये भी है, प्लेइंग 11 कौन सी होगी वो जो मैदान पर कहर बनकर टूटेगी, कौन ओपनिंग करेगा, किसे मिलेगा फिनिशर का रोल और कौन बनेगा भारत की इस न्यू लुक टीम का T20 जनरल, और डिप्टी कौन होगा जो टीम को संभालेगा जब कप्तान फ्रंट फुट पर होगा। हर वो जवाब मिलेगा जो इस सीरीज को सिर्फ मैच नहीं, क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर बनाता है। और हां, टीम सिलेक्शन के पीछे का असली गणित, अंदरूनी स्ट्रैटेजी और वो माइंड गेम्स जिनसे तय होता है कौन बैठेगा बेंच पर और कौन जलेगा न्यूजीलैंड की फील्डिंग में, वो सब जानने के लिए आपको यह वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पहले, अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया की हर धमाकेदार खबर
ब्रेकिंग अपडेट और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सबसे पहले पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो अभी की अभी संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, वीडियो को फुल जोश में लाइक ठोको और अपने क्रिकेट फैन दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि अब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, इमोशन है, जुनून है और इस बार जंग है। तो तैयार हो जाइए क्रिकेट प्रेमियों, क्योंकि अब इस वीडियो की शुरुआत होने जा रही है उस शेड्यूल से जिस पर हर फैन की सांसें टिकी थीं, और बीसीसीआई ने खुद ऐलान कर दिया है इस महामुकाबले का टाइम टेबल, जहां भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर होने जा रही है 5 टी20 मुकाबलों की जबरदस्त सीरीज में। अब मैदान गूंजेगा, बल्ले गरजेंगे और गेंदें हवा चीरती नजर आएंगी, क्योंकि इस टकराव की शुरुआत होगी नागपुर से, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, जहां पहला टी20 हर दिशा में गूंजेगा जैसे रणभेरी की शुरुआत हो चुकी हो। फिर पूरा काफिला बढ़ेगा रायपुर की ओर, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां दूसरा मुकाबला महायुद्ध की तरह लड़ा जाएगा और हर बॉल पर उठेगा शोर ऐसा जैसे स्टेडियम खुद बोल उठे, जीत चाहिए, अभी चाहिए। फिर तीसरे मैच के लिए टीमें पहुंचेंगी गुवाहाटी, जहां बरसपारा स्टेडियम की पिच पर हर रन, हर विकेट इतिहास लिखेगा और माहौल ऐसा बनेगा जैसे असम की हवा भी चीख रही हो। क्रिकेट हमारा धर्म है। उसके बाद बारी आएगी विशाखापट्टनम की, आंध्र प्रदेश की क्रिकेट नगरी, जहां वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम की हर सीट पर बैठा फैन बनेगा चीयर लीडर, और चौथा मैच बन जाएगा इस सीरीज का असली तूफान। और फिर फाइनल महाटक्कर केरल की खूबसूरत धरती तिरुवनंतपुरम में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, वो पांचवां और आखिरी मुकाबला जो या तो नई कहानी लिखेगा या इतिहास दोहराएगा। और हर गेंद, हर रन, हर कैच में होगा एक हाई वोल्टेज सस्पेंस। भाई साहब, सारे मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 पर शुरू होंगे, तो घड़ी भी अब क्रिकेट के वक्त से चलेगी। और देखना है कहां? तो बता दें, टीवी पर देखना हो तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क को पकड़िए, और मोबाइल या लैपटॉप पर देखना हो तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार खोलिए, क्योंकि हर छक्का, हर विकेट, हर रोमांच अब मिलेगा फ्री में, लाइव और अनकट। बस अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि ये सीरीज नहीं, क्रिकेट का तूफान है। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि अब खुलासा होने वाला है इस तूफानी टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को कप्तान और उपकप्तान बनाया है, वो किसी ट्रेलर से कम नहीं। कहानी में ट्विस्ट है, किरदार में आग है और दांव पर है टीम इंडिया की नई लीडरशिप की असली परीक्षा। जी हां दोस्तों, इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान दी गई है उस खिलाड़ी को जो गेंदबाजों का बाप है और जिसका बल्ला रन नहीं अंगारे उगलता है, सूर्य कुमार यादव। अब मैदान पर ना सिर्फ उनका बल्ला बोलेगा, बल्कि रणनीति की गूंज भी उन्हीं की आवाज में सुनाई देगी। सूर्या अब सिर्फ फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक नहीं मारेंगे, बल्कि फील्ड सेटिंग से लेकर बॉलर चेंज तक सब कुछ उनके इशारों पर होगा। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी में दूसरा हीरो भी है, श्रेयस अय्यर। जी हां, वही अय्यर जिसे अब उपकप्तान बनाया गया है और जिसने अपनी क्लास और कंसिस्टेंसी से यह जगह छीनी नहीं, छीन ली है। अब ये जोड़ी मैदान पर सिर्फ शॉट्स की बारिश नहीं करेगी, बल्कि टीम इंडिया के लिए फैसला वही लाएगी जो मैच पलट दे। सूर्या की आक्रामक सोच और अय्यर की ठहराव वाली चाल, जब दोनों मिलेंगे तो हर मैच बनेगा ब्लॉकबस्टर। अब सवाल तुमसे, क्या ये जोड़ी अगले वर्ल्ड कप की भी कप्तान डिप्टी जोड़ी बन सकती है, या कोई और है जिसकी लीडरशिप में तुम दम देखते हो? कमेंट में बताओ, क्योंकि अब फैसला सिर्फ बीसीसीआई का नहीं, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड की नजर भी तुम पर है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब बारी है उस ऐलान की जिसने क्रिकेट के गलियारों में भूचाल ला दिया है। बीसीसीआई और टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने अपनी चाल चल दी है, और जो 15 नामों की स्क्वाड उन्होंने चुनी है, वो कोई आम टीम नहीं, ये एक ज्वालामुखी है जो न्यूजीलैंड पर फटने के लिए तैयार खड़ा है। युवा जोश, बेखौफ रवैया और बाउंड्री पार भेजने वाला एक्सप्लोसिव कॉन्फिडेंस लिए हुए ये भारतीय ब्रिगेड मैदान पर कोई मुकाबला खेलने नहीं, बल्कि इतिहास रचने उतरने वाली है। लेकिन ठहरिए जनाब, इन 15 तूफानों का नाम जानने से पहले एक नजर डालते हैं उस रिकॉर्ड बुक पर, जहां दर्ज है भारत और न्यूजीलैंड की अब तक की टी20 टक्कर की पूरी दास्तान। जब जब ये 2 टीमें मैदान पर टकराई हैं, तब तब हुआ है या तो तूफान या बना है ताज। अब तक 25 बार दोनों की भिड़ंत हुई है। भारत ने 14 बार फतह के झंडे गाड़े हैं, तो न्यूजीलैंड ने 10 मौकों पर वापसी कर यह साफ कर दिया है कि वो सिर्फ दर्शक बनने नहीं आते। वहीं एक मुकाबला रहा ऐसा जो ना किसी के नाम हुआ, ना हार जीत की जुबान बना, यानी टाई। पर अब बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बात है उस तबाही की जो अब होने वाली है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया का जो स्क्वाड तैयार किया गया है, वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, वो है बुलेट्स जो रन बनाकर नहीं, धमाके करके जीत लाएंगे। बल्लेबाजी में वो आग है जो किसी भी अटैक को राख बना दे, गेंदबाजी में वो धार है जो कीवी बल्लेबाजों की हिम्मत तोड़ दे, और फील्डिंग में वो बिजली है जो हर रन को बाउंड्री से पहले ही जला दे। और अब जब ये 15 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, तो कीवियों के लिए मैच बचाना तो दूर, रन बनाना भी पहाड़ जैसा लगेगा। और अब पेश है वो तूफानी ऐलान जिसने क्रिकेट की पिच को हिला दिया है, क्योंकि बीसीसीआई ने जिस 15 सदस्यों के स्क्वाड का नाम फाइनल किया है, उसमें सबसे आगे खड़े हैं वो 3 युवा सलामी बल्लेबाज जो पावर प्ले में बल्ला नहीं चलाते, वो तो सीधे गेंदबाजों की नब्ज उधेड़ते हैं। ये वो नाम हैं जो पहली ही गेंद से बाउंसरों को बॉर्डर पार पहुंचाते हैं और बाउंड्री लाइन को अपना हंटिंग ग्राउंड बना चुके हैं। और अब वक्त आ गया है
उस ट्रिपल धमाके से पर्दा उठाने का, जिसने भारतीय स्क्वाड की ओपनिंग लाइनअप को बना दिया है एक विस्फोटक युद्ध घोष। जी हां, सबसे पहले इस स्क्वाड में जिस ओपनर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वो है क्रिकेट का सबसे कम उम्र का स्टार वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 14 साल की उम्र, लेकिन बल्ले में ऐसा कहर कि गेंदबाज अपना रनअप लेते नहीं, भागते दिखते हैं। जिसने आईपीएल में सिर्फ 38 गेंदों में शतक ठोककर इतिहास का सबसे तेज तूफान पैदा किया और इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 सीरीज में भी ऐसा तांडव मचाया कि एक्सपीरियंस शब्द खुद शर्मा गया। वो मैदान पर सिर्फ स्कोर नहीं बनाता, वो विरोधी की रणनीतियों की चिता जला देता है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। फैंस ने जिसे दोबारा स्क्वाड में देखने के लिए जितना लंबा इंतजार किया, उसकी वापसी उतनी ही ज्यादा धमाकेदार है। एक बार फिर जब उसका नाम टीम शीट पर चमका, तब सिर्फ इंडिया में नहीं, न्यूजीलैंड के डगआउट में भी टेंशन की लहर दौड़ गई। 23 मुकाबलों में 633 रन, 1 शतक और 4 अर्धशतक, और स्ट्राइक रेट ऐसा कि जैसे गेंदबाजी के सिस्टम में वायरस डाल दे। ऋतुराज की बल्लेबाजी एक आर्ट है जो हर बॉल को मास्टरपीस में बदल देती है। लेकिन दोस्तों, ट्रेलर अभी बाकी है, क्योंकि तीसरे ओपनर के रूप में इस स्क्वाड में बाएं हाथ के बवंडर अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। यह खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरता, सीधा गेंदबाजों की आत्मा हिला देता है। उसके शॉट्स में सिर्फ पावर नहीं, पैशन है। हर छक्का मानो सीधा विपक्षी कप्तान के प्लान बोर्ड पर जाकर गिरता है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में जो हाल ही में उसने कहर बरपाया, वो क्रिकेट नहीं, फायरवर्क शो था। 17 टी20 मैचों में 550 से अधिक रन, 2 विस्फोटक शतक और जबरदस्त स्ट्राइक रेट। इस खिलाड़ी का मतलब है पहले ओवर से ही मैच की दिशा बदल देना। अब सवाल यह है कि जब ये तीनों ओपनिंग के लिए तैयार हों, तो पिच पर कौन उतरे पहले? वैभव का तूफान, ऋतुराज का क्लास या अभिषेक की आंधी? फैसला मुश्किल है, लेकिन जो भी उतरे, कीवी गेंदबाजों के लिए ये ओपनिंग जोड़ी नहीं, ओपनिंग तबाही होगी। तो बताओ दोस्तों, भारत की पारी की शुरुआत किस एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन से होनी चाहिए? कमेंट में बताओ, क्योंकि अब बहस नहीं होगी, अब मैदान बोलेगा। तो अब वक्त है उस हिस्से की बात करने का जहां से मैच सिर्फ खेल नहीं, जंग बन जाता है। टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टी20 जंग में जब टॉप ऑर्डर आग लगा देगा, तो उसे दहकती लपटों में बदलने के लिए जिन योद्धाओं को उतारा गया है, वो हैं हमारे मिडिल ऑर्डर के 3 महायोद्धा। ऐसे खिलाड़ी जो मैदान पर नहीं उतरते, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के होश उड़ाने आते हैं। तो इस स्क्वाड में सबसे पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर एंट्री होती है उस बल्लेबाज की जो 2 साल तक टी20 स्क्वाड से गायब था, लेकिन जैसे ही लौटा, अपने बल्ले से सबकी बोलती बंद कर दी। श्रेयस अय्यर। उसने आईपीएल में जो 650 से ज्यादा रन ठोके, वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो वापसी का ऐलान था। एक ऐसा खिलाड़ी जो हालात के हिसाब से खुद को ढाल ले, जरूरत हो तो दीवार और मौका मिले तो तूफान। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर कैप्टन कूल नहीं, बल्कि कैप्टन फायर सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। जब सूर्य क्रीज पर होता है, तो क्रिकेट का नियम बदलता है, दिशाएं बदलती हैं और गेंदबाजों की हिम्मत पिघलती है। उसका 360 डिग्री गेम ऐसा है कि गेंदबाज समझ ही नहीं पाते कि गेंद कहां फेंके, क्योंकि जवाब हर दिशा से चौके छक्के में आता है। 83 मैच, 2600 रन, 4 शतक और 21 अर्धशतक के साथ सूर्या मैदान पर नहीं, तूफान बनकर उतरता है। और फिर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सबसे खतरनाक, सबसे अनप्रेडिक्टेबल चैप्टर रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। जब मैच हाथ से निकल रहा हो, तो ये बाएं हाथ का 6 मशीन आता है और स्क्रिप्ट को क्लाइमेक्स में बदल देता है। रिंकू के बैट से जो रन निकलते हैं, वो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदलते, विपक्षी टीम की आत्मा को हिला देते हैं। भले ही ज्यादा मुकाबले नहीं खेले, लेकिन जो खेले उसमें इतना धमाल मचाया कि पूरी दुनिया जान गई। जब अंत में रिंकू आएगा, तो मैदान में सिर्फ बाउंड्री की आवाज गूंजेगी। 3 तूफानी अर्धशतक और 550 से ज्यादा रन सिर्फ यह कहने के लिए काफी हैं कि यह लड़का अब फिनिशिंग का नया नाम है। अब बारी है उन खिलाड़ियों की जिनके पास सिर्फ बल्ला नहीं, दस्ताने भी हैं। टीम इंडिया के 2 ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज जो अगर क्रीज पर टिक जाएं, तो विपक्षी टीम की सारी रणनीतियां, सारी उम्मीदें और पूरा प्लान धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। जी हां, इस बार के हाई वोल्टेज स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 ऐसे नामों को जगह दी है जिनकी मौजूदगी ही मैदान में रफ्तार, रॉब और रन का दूसरा नाम बन जाती है। तो उस स्क्वाड में सबसे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज आते हैं। वो खिलाड़ी जो जब भी बैटिंग करता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी तूफान को बल्ले का रूप दे दिया गया हो। ऋषभ पंत, चाहे नंबर 4 हो, नंबर 5 या फिर मैच का आखिरी ओवर, इस खिलाड़ी का बल्ला हमेशा तैयार रहता है और एक बार अगर चल गया, तो गेंदबाजों को सिर्फ एक ही सवाल सताता है, अब इसको आउट कैसे करें। हाँ, आईपीएल में हालिया फॉर्म थोड़ा नरम रहा, लेकिन भाई पंत का क्लास तो वही है। और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में जो धमाका किया, उसने फिर साबित कर दिया कि यह खिलाड़ी फॉर्म से नहीं, इरादे से खेलता है। 76 टी20 इंटरनेशनल, 800 से ज्यादा रन और 3 शानदार अर्धशतक जब जब मैदान में उतरे हैं, बल्ले ने अपनी ही स्क्रिप्ट लिखी है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरी बिजली की तरह चमकते हैं विकेटकीपर बल्लेबाज
संजू सैमसन को मौका दिया गया है। वो खिलाड़ी जो जब भी क्रीज पर आता है तो गेंदबाजों की टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके बैट से जो शॉट्स निकलते हैं वो फील्डिंग प्लान को नहीं, पूरी फील्ड को तोड़ते हैं। चाहे हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ बल्ला खामोश रहा हो, लेकिन सब जानते हैं कि यह सन्नाटा एक बड़े धमाके से पहले की शांति है। 42 इंटरनेशनल T20, करीब 900 रन, और वो भी तब जब उन्हें कभी टॉप ऑर्डर मिला, कभी मिड। लेकिन जब भी जमते हैं तो हर बॉल पर ऐसा लगता है जैसे किसी वीडियो गेम का फायर मोड ऑन हो चुका है। 3 सेंचुरी और 250, और हर एक पारी में एक ही मैसेज, मेरे बैट से निकलने वाली हर बॉल एक स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आपके लिहाज से टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? तो अब बात उस तिगड़ी की है जो मैदान में उतरती है तो सिर्फ खेल नहीं खेलती, तहलका मचा देती है। ये चार नहीं, चारों दिशाओं से हमला करने वाले योद्धा हैं, जिनके पास बल्ला भी है, गेंद भी है, और हौसला तो ऐसा जैसे हर मैच इनका आखिरी मिशन हो। और इस बार बीसीसीआई ने अपनी 15 सदस्यीय सेना में 3 ऐसे ऑलराउंडर्स को शामिल किया है जो मैच को किसी भी मोड़ पर मोड़ सकते हैं। इनकी एंट्री यानी मैच की स्क्रिप्ट अब विरोधियों के नहीं, इन ढाकड़ों के हाथ में है। तो इस स्क्वाड सबसे पहले हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। वो खिलाड़ी जो जब मैदान में कदम रखता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक्शन मूवी का हीरो सीधे क्लाइमैक्स सीन में एंट्री ले रहा हो। चौकों छक्कों की बारिश हो या विकेट की भूख, हार्दिक के पास हर सवाल का ढांसू जवाब है। 1800 रन और 94 विकेट का कॉम्बो लेकर ये फौलादी खिलाड़ी इस सीरीज में एक ही काम करेगा, कीवियों की नींद उड़ाना। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर रियान पराग को मौका दिया गया है, जो क्रिकेट के मैदान पर धमाकेदार वापसी करने वाले उस तूफान की तरह है जिसे कोई रोक नहीं सकता, बस महसूस किया जा सकता है। बैटिंग में अटैक, बॉलिंग में ट्रैप और माइंडसेट में बवाल, रियान का नाम ही अब चेतावनी है। आईपीएल में जो विस्फोट किए हैं, अब वो इंटरनेशनल रंगमंच पर गूंजने वाले हैं, और न्यूजीलैंड के पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। बाएं हाथ का ये स्पिन जादूगर जब बॉलिंग करता है तो ऐसा लगता है जैसे गेंद नहीं, चालें फेंक रहा हो, और जब बैटिंग करता है तो एकदम शांत बच्चा क्लास में टॉप कर जाए वाला सीन सामने आता है। 71 T20 में 500 प्लस रन और 70 विकेट, हर मैच में 1 विकेट की गारंटी, और बल्ले से भी काम ऐसा कि मैदान से लेकर माइंड तक असर छोड़ जाए। अक्षर का गेम शोर से नहीं, सटीकता से चलता है, और यही बात उन्हें इस स्क्वाड का सबसे खतरनाक साइलेंट किलर बनाती है। तो अब तय मानिए, जब ये तीनों मैदान में कदम रखेंगे तो ना केवल कीवी टीम की रणनीति बिखरेगी, बल्कि T20 क्रिकेट को नया ट्रेंड भी मिलेगा, क्योंकि अब ऑलराउंडर का मतलब सिर्फ योगदान नहीं, बल्कि हर मैच में धमाका होगा। और भाई, जब मैदान पर यह तिगड़ी उतरेगी तो सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, अब तो बचना नामुमकिन है। और अब पर्दा उठता है उस धधकते हुए हथियार पर जो किसी भी मुकाबले को महज ओवरों में खत्म कर सकता है। टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक। नहीं भाई, ये 4 गेंदबाज नहीं हैं, ये 4 कहर हैं जो पिच पर उतरते ही विरोधी बैटिंग लाइनअप को घुटनों पर ला खड़ा कर देते हैं। बीसीसीआई ने जिस सोच समझ के साथ इस स्क्वाड में इन्हें चुना है, वो साफ बताता है कि इस बार मैच की शुरुआत से ही हमला होगा, वो भी 4 दिशाओं से एक साथ। तो इस स्क्वाड में सबसे पहले नाम आता है उस रहस्यमयी जादूगर का, जो बॉल को नहीं, बल्लेबाज की सोच को टर्न करता है, वरुण चक्रवर्ती। 2 साल तक मैदान से गायब रहने के बाद जब इस बंदे ने वापसी की तो क्रिकेट की स्क्रिप्ट ही बदल गई। चैंपियंस ट्रॉफी में जब स्पिन का तांडव हुआ तो सामने वाली टीम के टॉप ऑर्डर ने आत्मसमर्पण की मुद्रा अख्तियार कर ली थी। अब वरुण फिर से तैयार हैं अपनी रहस्यमयी गेंदों से ऐसा जाल बुनने के लिए जिसमें कीवी बल्लेबाज फंसेंगे और निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। हर डिलीवरी जैसे कोई पहेली हो, कभी टर्न, कभी ड्रिफ्ट, कभी स्किड, और जवाब में बस खामोशी और गिल्लियां उड़ती हुई। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज रफ्तार का राक्षस मयंक यादव को मौका दिया गया है। भाई साहब, ये गेंदबाज नहीं, तूफान है जो 150 की स्पीड से बल्लेबाजों की सोच को उड़ा देता है। पहली ही सीरीज में अपनी रफ्तार से जो तबाही मचाई, उसने साफ कर दिया कि अब इंडिया के पास एक ऐसा फास्ट बॉलर है जो सिर्फ विकेट नहीं लेता, आत्मविश्वास की भी चीर फाड़ कर देता है। जब वो रनअप लेता है तो सामने वाला बैटर सोच में पड़ जाता है कि हेलमेट संभालूं या विकेट, और जैसे ही बॉल निकलती है उसकी तेजी से मैदान गूंजता नहीं, कांपता है। अब जरा सोचो, स्पिन की जाल में फंसी टीम पर जब बाउंसर्स की बौछार होगी तो न्यूजीलैंड के पास बचेगा क्या? वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। बाएं हाथ का ये सनसनीखेज स्विंगर जब यॉर्कर डालता है तो ऐसा लगता है जैसे बॉल स्टंप्स की आत्मा खींच रही हो। पावर प्ले में इनकी गेंद हवा में नहीं, बल्लेबाजों की हिम्मत में स्विंग करती है, और डेथ ओवर्स में तो भाई इनकी यॉर्कर किसी टाइम बम से कम नहीं लगती। सिर्फ 63 T20 मुकाबलों में 99 विकेट, मतलब ये बंदा हर मैच में 1.5 विकेट की गारंटी के साथ आता है, और कीवियों के लिए इस सीरीज में वो चलती फिरती आफत बनकर उभरेगा। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज रवि बिश्नोई को मौका दिया गया, जो स्पिन को सिर्फ गेंदबाजी नहीं, हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। रवि बिश्नोई ये लेग स्पिनर नहीं, माइंड गेम का बादशाह है,
जो बॉल से नहीं भ्रम से विकेट निकालता है। बॉल कहां गिरेगी, कैसे टर्न होगी, इन सवालों में बल्लेबाज इतना उलझ जाता है कि स्टंप्स कब बिखर जाते हैं उसे खबर ही नहीं लगती। 42 मुकाबलों में 62 विकेट लेकर बिश्नोई ने बता दिया है कि यह फॉर्मेट उसकी उंगलियों पर नाचता है। और न्यूजीलैंड, अरे भैया, इनके पास अगर प्लान ए, बी या सी होगा भी तो बिश्नोई भाई उस प्लान को हवा में उड़ा देंगे, क्योंकि जब उनकी गेंद घूमती है तो सिर्फ दिशा नहीं बदलती, खेल का नतीजा भी पलट देती है। तो अब तय मानिए, इस चौकड़ी के सामने कोई भी बैटिंग लाइनअप टिक नहीं पाएगी। ये गेंदबाज नहीं, वो तूफान है जो मैच की स्क्रिप्ट को अकेले लिख सकते हैं। और जब ये चार एक साथ मैदान पर होंगे तो न्यूजीलैंड को सिर्फ एक आवाज सुनाई देगी, गेम शुरू होने से पहले ही खत्म समझो। तो भाइयों, अब वक्त आ गया है उस स्क्वाड का जिसे सुनते ही कीवियों के दिल की धड़कन तेज हो गई है। टीम इंडिया की वो 15 खिलाड़ियों की टुकड़ी जिसका हर सदस्य या तो तूफान है या फिर सुनामी। सामने वाला कुछ समझे उससे पहले ही मैदान साफ। ऊपर से बीसीसीआई ने इसे आधिकारिक मुहर लगाकर पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी है। अब की बार इंडिया सिर्फ खेलने नहीं, कब्जा करने आया है। पिच चाहे ऑकलैंड की हो या वेलिंगटन की, इस बार बल्ले से नहीं बाजुओं से जवाब मिलेगा। सूर्यवंशी की युवा रफ्तार, सूर्य कुमार का स्काई शॉट, पंत की दहाड़, बिश्नोई की घूमती तबाही और मयंक यादव की स्पीड। भाई साहब, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, हर डिपार्टमेंट से आग निकलने वाली है। लेकिन अब सवाल तुमसे है, क्या तुम्हें भी लगता है ये टीम न्यूजीलैंड की नींव हिला देगी, या किसी स्टार की गैरहाजिरी अब भी चुभ रही है? मैदान खुला है और कमेंट बॉक्स तुम्हारा रणभूमि।